लो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जायंट एक्स अरीना के प्रिज्म का सीन दिखाया जाता है जहां पे किंग आई अपनी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। तभी किंग आई डिस्प्ले की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि लियो फैंग चाओ सिटी के अंदर इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो मुझे यहाँ पे सर पास कर सकता है? तभी वो सारी ही लड़कियाँ कहती हैं कि लॉर्ड, भला वो कहाँ और आप कहाँ, उसका तो मुकाबला आपसे कभी हो ही नहीं सकता है। ये सुन करके किंग आई बड़े ही मज़े से अपनी वाइन को पीते हुए मुस्कुराने लगता है, मगर तभी उसका सर्वेंट आकर के उससे कहता है कि योर हाइनेस, एक बुरी खबर है। लियो फैंग जो कि चाओ सिटी के लॉर्ड का रजिस्टर्ड डिसेबल था, वो अब चाओ सिटी के लॉर्ड का पर्सनल डिसेबल बन चुका है। ये सुनकर के किंग आई जो कि अपने हाथ में वाइन की ग्लास को पकड़ा था, वो तुरंत ही भड़क करके उस वाइन की ग्लास को क्रश करके डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सारी ही लड़कियों को खुद से दूर ढकेल करके चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? लियो फैंग आखिर कैसे चाओ सिटी के लॉर्ड का पर्सनल डिसेबल बन सकता है? ये इम्पॉसिबल है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो फैंग की स्पेसशिप अर्थ पे आकर के लैंड करती है और वहीं पे कई सारी लड़कियां और लड़के लियो फैंग से सिर्फ मिलने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। लड़कियां यहाँ तक कि लियो फैंग को शादी करने के लिए प्रपोज कर रही होती हैं। बेचारे उन सारे ही लियो फैंग के घाट को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जैसे ही लियो फैंग लैंड करता है उसकी वाइफ तुरंत ही जाकर के उसे हक कर लेती है और जब लियो फैंग अपने चाहने वालों को अपने सामने देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग सिर्फ लियो फैंग के साथ वर्चुअली डिनर करने के लिए कई लाख डॉलर्स सिर्फ उसे दे रहे होते हैं कि बस एक बार लियो फैंग उसके साथ बैठ करके डिनर कर ले, वो भी वर्चुअली। और कई सारी वहाँ पे मौजूद लड़कियाँ लियो फैंग के सिर्फ एक लुक को देख के वहाँ पे बेहोश हो जा रही थी। ये सब देख करके लियो फैंग के गार्ड्स को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल के आ रहा है। तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग यहाँ पे कुछ मटेरियल को खरीदें जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। तभी लियो फैंग कहता है कि अभी फ़िलहाल तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि लियो फैंग, तुमने स्टार ईटिंग ग्रास और मोयून वाइन के बारे में तो शायद सोचा ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास 9 लाख युआन यूनिट पॉइंट्स हैं, तुम उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे मोयून वाइन और स्टार ईटिंग ग्रास के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हो और गॉड वाटर के अंदर फिर तुम मोयून वाइन और स्टार ईटिंग ग्रास को कल्टीवेट करते हो तो हो सकता है कि वो लोग बहुत जल्द इमॉर्टल गॉड रैलम पे भी अपना ब्रेक थ्रू कर लें। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बबाता के मास्टर के 3 डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि वर्चुअली लियो फैंग से फाइट करने के लिए आ चुके थे। तभी वो तीनों ही घाट कहते हैं कि फाइनली मिलियंस ईयर बीत चुके हैं लियो फैंग आपसे फाइट किए हुए। वहीं पे बबाता बड़े ही मज़े से अपने वाइन की मज़े ले रही होती है और मोयून वाइन और स्टार ईटिंग ग्लास वो दोनों ही बबाता की सेवा में हाजिर होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लियो फैंग की शानदार एंट्री होती है और वो अपने शॉट पे आके खड़ा हो जाता है और तभी वो तीनों ही गार्ड कहते हैं कि योर हाइनेस, तो क्यों ना हम लोग इस फाइट को यहाँ पे स्टार्ट करें। तभी लियो फैंग कहता है कि देर किस बात की, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे तैयार हूँ आप तीनों से फाइट करके अपनी न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए। ये कहने के साथ लियो फैंग रेडी हो चुका था और वो तीनों ही सीनियर्स लियो फैंग के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कल्टीवेशन के रिसोर्सेज को सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के ही दम पे हासिल किया है। इनफैक्ट मैंने जो अपना ब्रेक थ्रू ओरिजिनल तोंगतियान माउंटेन ऑफ डोमेन मास्टर पे जो मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया है, इससे भी मैंने अपने स्ट्रेंथ की दम पे हासिल किया है और आने वाले फ्यूचर में जो मैं अपना अगला ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ वर्ल्ड मास्टर रैलम पे, उसे भी मैं अपने स्ट्रेंथ के दम पे करूँगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि लियो फैंग के ऊपर वो तीनों ही सीनियर भारी पड़ रहे होते हैं और वो तीनों ही मिल करके लियो फैंग की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा रहे होते हैं, जहाँ पे लियो फैंग अभी भी उन लोगों के साथ सिर्फ नॉर्मली फाइट करके इधर उधर खुद को बचा करके उनके अटैक को डॉज करते हुए
फिर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही सीनियर ने एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके लियो फैंग को आसमान में उछाल दिया था। और तभी मंकी और बुल वो दोनों ही लियो फैंग के ऊपर आते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक लियो फैंग के ऊपर करने वाले होते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही बीस्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन आर्मर को समन करता है। यहाँ पे लियो फैंग की पूरी बॉडी में बीस्ट गॉड आर्मर आ चुका था। जैसे ही वो दोनों ही सीनियर लियो फैंग के ऊपर अटैक करते, लियो फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और उन दोनों के पीछे बीस्ट गॉड की आई हमें नजर आती है। और तभी वो दोनों ही सीनियर लियो फैंग के करीब आकर के काफ़ी पावरफुल बॉडी अटैक कर देते हैं। और तभी इन दोनों ही सीनियर के अटैक की वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें नजर आता है। चारों ही तरफ सन्नाटा पसर जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग ने तो अपने दोनों ही हाथ से उन दोनों ही सीनियर के हाथ को पकड़ रखा था। तभी लियो फैंग कहता है कि अब मेरी बारी है सीनियर, आप लोगों को थोड़ा सा इस दुनिया का चक्कर लगवाने की। ये कहने के साथ लियो फैंग उन दोनों के हाथ पैर को पकड़ के गोल गोल नचाना शुरू कर देता है और खूब तेज़ी से नचा करके सीधा ही एक बिल्डिंग की तरफ उन लोगों को फेंक देता है। और तुरंत ही उड़ते हुए जाता है लियो फैंग उस मंकी के पास। और वो बेचारा मंकी यहाँ पे कुछ रिएक्ट करता, लियो फैंग खींच के एक लात उसे दे मारता है, जिसकी वजह से वो और भी कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए काफ़ी दूर छटक के गिर जाता है। बेचारा मंकी यहाँ पे लियो फैंग से बहुत बुरी तरीके से पिट चुका था। तभी लियो फैंग अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ही एल्डर्स को पीटना शुरू कर देता है। कोई भी एल्डर अब लियो फैंग की स्पीड का मैच कर ही नहीं पा रहा होता है। तभी लियो फैंग स्नेक गर्ल के ऊपर अटैक करता। उससे पहले ही मंकी ने अपनी रोफ के अंदर लियो फैंग को कैप्चर करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर वो बेचारा लियो फैंग को खींच ही नहीं पाता है। लियो फैंग तुरंत ही उसकी रोफ को पकड़ के वहाँ पे छुड़ाता है और सीधा ही उस मंकी को ही खींच करके अपनी तरफ ले आता है। इधर वो मंकी खुद को संभाल पाता, तब तक लियो फैंग काफ़ी पावरफुल पंच को एक्टिवेट कर चुका था। और वो जैसे ही उस मंकी के ऊपर वो पंच से लियो फैंग अटैक करता, स्नेक गर्ल ने तुरंत मंकी को टेलीपोर्ट करके लियो फैंग के इस फीस्ट अटैक से उसे बचा लिया होता है। लियो फैंग यहाँ पे अपने पंच को मिस करता है और तभी मंकी खींच करके एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच अटैक लियो फैंग की चेस्ट पे दे मारता है और सीधा ही उसे आसमान की ओर उछालते हुए अपने बुल साथी से कहता है कि भाई अब तेरी बारी है। तभी वो बुल सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के लियो फैंग के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है और जैसे ही लियो फैंग उसके करीब आता है, वो बुल अपनी कुल्हाड़ी से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही लियो फैंग के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लियो फैंग को लगते ही सीधा ज़मीन पे उसे दे मारता है। तभी हम वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट भी देखते हैं। सबको ये लगता है कि लियो फैंग हार चुका है, मगर तभी लियो फैंग वहाँ पे खड़ा होता है, जिसे देख कर के वो बुल फिर से लियो फैंग के पास आता है और अपनी कुल्हाड़ी को पूरी तरीके से चार्ज करके एविल मॉन्स्टर स्लैश अटैक लियो फैंग के ऊपर करने के लिए पूरी ही तरीके से रेडी हो चुका था। उसे लगा था कि लियो फैंग उसे नहीं देख पाया है और जैसे ही वो अटैक लियो फैंग के करीब आता, लियो फैंग उस बुल की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। ये देख करके उस बुल की हालत ख़राब हो चुकी थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मगर तभी लियो फैंग अपने हाथ से ही उस बुल की पूरी ही कुल्हाड़ी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तुरंत ही उसे उठा करके पीछे फेंक देता है। ये देख करके वो मंकी और स्नेक गर्ल की तो हालत ख़राब हो चुकी थी कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तभी लियो फैंग वहाँ पे टीयर दी स्काई वन क्लॉ अटैक टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने राइट हैंड से काफ़ी पावरफुल बीस्ट गॉड स्लैश अटैक सीधा ही उस बुल के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि पूरे आसमान को फाड़ने के साथ साथ उस बुल के भी कई सारे टुकड़े करके रख देता है। यानी कि वर्चुअली वो बुल इस मैच को हार चुका था। वहीं पे वो मंकी और स्नेक गर्ल लियो फैंग की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके बेचारे कुछ रिएक्ट कर पाते। लियो फैंग अपनी फास्ट स्पीड के साथ बीस्ट गॉड स्लैश अटैक उन दोनों के ऊपर भी करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे वो बेचारे सांस ही ले रहे थे। लियो फैंग अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन लोगों के बगल से गुजर चुका था। तभी वो दोनों ही बेचारे पलटते हैं, मगर तभी लियो फैंग अपनी मुट्ठी को बंद करता है। इतना करते ही उन दोनों के भी
चिथड़े उड़ चुके थे। तभी वहाँ पे वो तीनों फिर से अपीयर होते हैं और लियो फैंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस, आपको यहाँ पे बहुत बहुत मुबारक हो ओरिजिनल तोंगतियान माउंटेन के डोमेन मास्टर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी लियो फैंग वहाँ पे मुस्कुराता है और उन तीनों का धन्यवाद कहता है। तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और अपनी पावर को उस लेवल तक लेके जाना है कि कोई भी मेरे सामने टिक ना सके। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जुआनवू यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर से मिलने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मास्टर बोसुआ और उसके सोल्जर्स वहाँ पे आए होते हैं। अभी वो सारे ही सोल्जर फर्स्ट मिनिस्टर से कहते हैं कि क्या लियो फैंग यहाँ पे पागल हो चुका है। वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली सेल्फिश है कि उसने अपने फादर को एग्जामिन ही नहीं किया है, उसने अपने फादर को सज़ा ही नहीं दी। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि शायद लियो फैंग की बॉडी के अंदर से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का खौफ उतर चुका है, वो शायद हमें सीरियस लेना ही नहीं चाहता, इसलिए हमें शायद उसे सप्रेस कर देना चाहिए और उसके डेवलपमेंट को भी रोक देना चाहिए। तभी फर्स्ट मिनिस्टर खड़ी होते हुए कहती है कि बोसुआ, जैसा कि तुम जानते हो कि पूरे के पूरे एंटायर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को कंट्रोल करने वाले लॉर्ड ऑफ चाऊ है। तभी वहाँ पे बोसुआ हामी भरता है। तभी वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर कहती हैं कि अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो तुम भला आखिर कैसे हिम्मत कर सकते हो लॉर्ड ऑफ चाओ सिटी के डिसाइबल को पकड़ लें और उसे सप्रेस करने की। ये सुनकर के उन सारे ही सोल्जर और उसके लीडर बोसुआ की तो हवा टाइट हो चुकी थी। वो सब के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अभी वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर कहती है कि इस समय जो स्टेटस हमारे सुपर एनोई का है उसके मुताबिक तुम लोग उन्हें छू भी नहीं सकते हो। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्पेसशिप के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट और अपने डीमन किलिंग क्लोन को यहाँ पे 9th लेवल के रैलम लॉर्ड पे प्रमोट कर दिया है। अब यहाँ पे बारी है मेरे ह्यूमन बॉडी को ब्रेक थ्रू कराने के लिए वर्ल्ड मास्टर रैलम पे, और जब मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा 3 बिलियन पॉइंट का। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें फर्स्ट मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक डिस्प्ले अपीयर होती है और लियो फैंग की वहाँ पे फ़ोटो आती है, जिसे पढ़ करके फर्स्ट मिनिस्टर उस बोसुआ से कहती है कि बेवकूफ़, अब तो तुम हमारे सुपर एनोई को छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ओरिजिनल तोंगतियान माउंटेन ऑफ डोमेन मास्टर रैलम को ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड मास्टर रैलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं, मगर आज तक कोई भी इस रैलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, जो कारनामा लियो फैंग यानी कि हमारे सुपर एनोई ने किया है। और तुम ये भी जान लो कि उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड भी मिला है 3 बिलियन पॉइंट्स का। अब तो तुम लोग यहाँ पे हमारे सुपर एनोई की कल्टीवेशन लेवल के भी इक्वल नहीं हो, वो अब प्रमोट हो चुके हैं वर्ल्ड मास्टर रैलम पे। ये सुनना ही था, वो सारे ही सोल्जर्स तुरंत ही दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, लियो फैंग अपना ब्रेक थ्रू करके वर्ल्ड मास्टर रैलम पे सीधा ही अपने टीचर से मिलने के लिए आता है। तभी उसके टीचर लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख पा रहा हूँ। ये सुनकर के बेचारे लियो फैंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो तुरंत ही अपने मास्टर के सामने नील डाउन होकर के कुछ बोलता, उससे पहले ही उसके टीचर बाहर आते हैं और अपनी टाइम एंड स्पेस की पावर को समन करके लियो फैंग की बॉडी के अंदर झांकते हुए उसके कोर को बाहर निकालने लगते हैं। ये देख करके लियो फैंग के साथ साथ बबाता और उसके असिस्टेंट की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। सब वहाँ पे कांपने लगते हैं, मगर तभी टीचर यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लियो फैंग की बॉडी से और उसके कोर को, दोनों ही चीज़ को बाहर निकाल करके रख देते हैं। बेचारा लियो फैंग कांपते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर को मेरे वर्ल्ड रिंग के अंदर जर्क मदर एरिना ना नजर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि
टीचर ने लियो फैंग की बॉडी के अंदर से उसके कोर को बाहर निकाल दिया था और वो लियो फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग, चाओ सिटी के अंदर जितने भी जीनियस कल्टीवेटर्स का ग्रुप आता है उन सब के ऊपर मेरी नज़र होती है। तुम लोग जैसे ही इस चाओ सिटी के अंदर अपना पहला कदम रखते हो, तुम सब के सब मेरी नज़रों के सामने आ चुके होते हो और मैं उसी टाइम उन सारे ही जीनियस की बॉडी को एग्जामिन कर लेता हूँ कि आखिर उनकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। और उसी टाइम मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी मौजूद है तुम्हारी सोल्सी के अंदर। ये सुन करके बेचारा लियो फैंग कांपने लगता है कि कहीं मास्टर उसे पनिशमेंट ना दे। तभी मास्टर कहते हैं कि लियो फैंग, यहाँ पे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने यहाँ पे अपनी एबिलिटी के हिसाब से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अचीव किया है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। वहीं पे बेचारा लियो फैंग की शक्ल पे 12 बजा होता है और उसके चेहरे से पसीना निकल रहा होता है। तभी वहाँ पे टीचर लियो फैंग की बॉडी के अंदर उसके कोर के साथ साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी वापस भेज देते हैं और तभी वो लियो फैंग से कहते हैं कि ये यूनिवर्स लियो फैंग एडवेंचर से भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे पास ये जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है ये मेरे अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास का वेपन है और कुछ भी नहीं। और लियो फैंग, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी अदर ह्यूमन बीइंग की बॉडी से कितनी ज़्यादा कमज़ोर है और जैसा कि तुम जानते हो कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कई सारे खतरनाक अनकहे खतरों से भरा हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करना है तो तुम्हें अपनी ह्यूमन बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। तभी लियो फैंग कहता है कि टीचर, मैं अपनी पूरी जी जान लगा करके आपके ही अकॉर्डिंग कल्टीवेशन करूँगा। तभी वहाँ पे टीचर अपनी स्पेस रिंग को समन करते हैं और उसके अंदर से बीस्ट गॉड शील्ड को बाहर निकालते हैं और वो लियो फैंग से कहते हैं कि इस बीस्ट गॉड शील्ड को इस्तेमाल करने वाला कल्टीवेटर एटलीस्ट यूनिवर्स वेनरेबल रैलम पे होना चाहिए और साथ में उसने प्रैक्टिस किया हो 7 किल्स ऑफ द बीस्ट गॉड को भी। लियो फैंग, तुम यूनिवर्स वेनरेबल रैलम पे तो नहीं हो मगर तुमने फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किलिंग को कल्टीवेट किया है। तुम इस बीस्ट गॉड शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर से इतनी खतरनाक मेंटल पावर निकलती है कि कोई भी यूनिवर्स वेनरेबल भी इसके सामने टिक नहीं सकता है और इसके अंदर कई सारी शार्प ब्लेड्स भी मौजूद हैं, बिल्कुल तुम्हारे यानशेन वेपन की तरह। इसे तुम अपनी मेंटल पावर से इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट के ऊपर मेंटल अटैक के साथ साथ फिजिकल अटैक भी कर सकते हो। ये किसी भी यूनिवर्स वेनरेबल को चीर करके रख देंगी। तभी वो लियो फैंग को इस शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तभी लियो फैंग सिर्फ उस शील्ड को उठा करके एक तरफ पटकता है। उस शील्ड के अंदर से इतनी खतरनाक मेंटल पावर निकलती है कि पूरे के पूरे आसमान को चीर करके 2 भाग में फाड़ करके रख देती है, जिसे देख के लियो फैंग कहता है कि टीचर का विज़न बहुत ही ज़्यादा हाई है। सच में उनके अकॉर्डिंग ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही छोटा है मगर ये बीस्ट गॉड वेपन उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। लियो फैंग कहता है कि मैं बड़े ही आराम से यूनिवर्स वेनरेबल को इस शील्ड से घायल तो कर ही सकता हूँ, इसलिए मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी भी हाई नहीं है कि मैं उसे जान से मार सकूँ, मगर मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तभी लियो फैंग वहाँ पे अपने टीचर को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि टीचर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।